Hello, good morning student. Today I am going to teach you subject essays lesson number 2 standard 8. Okay, standard 8 में सेकेंड लेसन हम आए हैं जिसका नेम है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि हमारा पॉल्यूशन का तो पहले था यानी लेसन, बट इसमें क्या है डिटेल में आपको एवरी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में दिया है। ठीक है, एनवायरनमेंट यानी क्या होता है हमारे आसपास का जो लेयर है, आसपास में जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो वहाँ पे कैसे पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेड कैसे होती है हर चीज उसके बारे में। सो वी सी पेज नंबर 7। डेवलपमेंट इज द राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन बीइंग की राइट है। इट मीन्स, इसका मीन्स है वेयर एवर वॉट एवर, कहाँ से कैसे फील्ड में। इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट की जो अपॉर्चुनिटी तक मिलती है, ह्यूमन है द राइट टू प्रोग्रेस। ह्यूमन को राइट है ओके कि उसको प्रोग्रेस करना है, प्रगति करनी है। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड द साइंटिफिक डिस्कवरी हैव ओपन अप वास्ट अपॉर्चुनिटी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है ना वो, और साइंटिफिक की जो डिस्कवरी है, रिसर्चेस है न्यू न्यू, वो खोलती है हमारे लिए, ओपन करती है वास्ट अपॉर्चुनिटी ताकि फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए। आगे की क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए, उसके लिए अपॉर्चुनिटी खोलती है। दिस डेवलपमेंट हैव लेड द मासिव चेंज इन ह्यूमन लाइफ। और ये जो डेवलपमेंट है वो मासिव चेंज इन ह्यूमन की लाइफ में मासिव चेंज लेके आता है बहुत सारा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इम्पावर। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो इम्पावर है उनके पास क्रिएटिविटी करने का, विच इज इन टर्न सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, टेलीफोन, व्हीकल, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, यानी इन सब में न्यू न्यू डिस्कवरी आती देती है इन द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट में। हमें ये देखो इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन और लिविंग क्रिएचर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है पॉल्यूशन का। एंड अनलिमिटेड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड यूज करते हैं, जैसे कि वाटर, एयर एंड नेचुरल वेजिटेशन है ओके, हैज बिकम द कॉज ऑफ वाइड स्प्रेड पॉल्यूशन। और वो वाइड स्प्रेड पॉल्यूशन भी क्या करता है, स्प्रेड करता है। इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, मैं कैन इफोर्ड करो यानी आप ट्राई करो, वर्क करो, टू सी देखो एंड अंडरस्टैंड करो बहुत पॉल्यूशन और डेवलपमेंट को, कि कितना पॉल्यूट होता है और कितना डेवलपमेंट होता है। हम डेवलप तो करते हैं बट उसके साथ पॉल्यूशन भी होता है, वो हमें नहीं पता। इन डिफरेंट कंटेक्स्ट में सिंस दिस टू फिनोमेन रन पैरेलल इन द मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम में जो डिफरेंट कंटेक्स्ट है और दो पैरेलल में रन पैरेलल चलते हैं साथ में। इन द प्रेजेंट टाइम में लैंड, वाटर, एयर, नॉइज, स्पेस पॉल्यूशन हैज इंक्रीज होता है, उसकी एडवर्स इफेक्ट होती है could be seen और ह्यूमन लाइफ में भी एंड आवर एनवायरनमेंट में भी। विद द इंडस्ट्री के साथ कमिंग अप ऑन लार्ज स्केल लेके आया और वेरियस काइंड ऑफ पॉल्यूशन अफेक्टेड हुआ, एनवायरनमेंट में इंक्रीज बढ़ता गया। अमोंग इट वाटर, लैंड एंड एयर पॉल्यूशन आर द मेन टाइप्स से। दिस थ्री आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं फॉर द सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ के वजह सिस्टम लाइफ है, उन तीनों के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है ओके। हम देखेंगे वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन इंडस्ट्री को रिक्वायर होती है वाटर की, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे क्या है, इसमें इंडस्ट्री रिक्वायर वाटर एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में वाटर बिकम क्या हो जाता है, इम्प्योर और पॉल्यूटेड। इम्प्योर यानी अशुद्ध, गंदा हो जाता है, एंड पॉल्यूट हो जाता है। विच इज ड्रेन इनटू, वो कहाँ ड्रेन होता है, रिवर में, स्ट्रीम्स में और ग्राउंड में ओके। दिस केमिकल, और ये जो केमिकल है इन्फेस्टेड यानी ये केमिकल वाला पानी पॉल्यूट करता है प्योर वाटर को, रिवर का जो प्योर वाटर है ना उसको। सेकेंडली द वाटर ड्रेन होता है ओपन ग्राउंड में ग्रेजुअली, जो परकोलेट यानी उससे प्रसारित है डाउन नीचे, एंड पॉल्यूट होता है अंडरग्राउंड वाटर में। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन का जैसे ग्रोइंग होता है, अर्बनाइजेशन यानी
जो गांव वाले लोग हैं वो शहर में अर्बन में आते हैं कमाने के लिए, तो वहाँ पे स्टे करते हैं या ट्रांसफर होते हैं जिससे कि उनको सेट हो। तो गांव वाले लोग जब अर्बनाइजेशन जिससे ग्रो होता है, वो दूसरा रीजन है बिहाइंड वाइड स्प्रेड पॉल्यूशन का। डर्टी वाटर फ्रॉम द गटर इन अर्बन एरिया में जो गटर है वहाँ से जो डर्टी वाटर है वो रिलीज होता है इनटू रिवर एंड पॉन्ड के अंदर जाता है और एड टू द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती है। टुडे आज भी इवन द रेन वाटर जो है ना गेट पॉल्यूट हुआ है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। द स्मोक और जो गैसेस है, स्मोक गैसेस रिलीज होते हैं बाय द इंडस्ट्री के थ्रू, मिक्स विथ रेन वाटर के साथ मिक्स होते हैं और पॉल्यूट करते हैं। ओके, द डर्टी वाटर रिलीज बाय इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री इनटू रिवर। डर्टी वाटर है ना वो रिलीज होता है इंडस्ट्री और फैक्ट्री में से आता है, रिवर में, स्ट्रीम में, पॉन्ड में जाता है और डिस्ट्रॉय करता है एक्वेटिक लाइफ को भी। मेनी टाइम वी सी न्यूज अबाउट मास डेथ ऑफ फिश। हम कई बार न्यूज सुनते हैं कि बहुत सारी मछलियों की क्या हुई है, डेथ हुई है, तो ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि ये इस वजह से हुआ है एक्सेसिव पॉल्यूशन इन वाटर। वाटर में हद से ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ता गया है। सी वाटर गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू ऑयल ड्रेनिंग एंड ऑयल स्पिल्स। और सी वाटर है ना उसमें पॉल्यूट कैसे होता है, ड्यू टू ऑयल ड्रेनिंग होती है, ऑयल स्पिल होते हैं। वाटर पॉल्यूशन कॉजेज वेरियस डिसीज जैसे कि कॉलेरा, जॉन्डिस, वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन एक्सेट्रा। दैट इज वाई नाउ डेज पीपल हैव टू कैरी देयर ऑन वाटर बॉटल। इसलिए लोगों को अपना वाटर बॉटल लेनी चाहिए, फिल विथ फ्रेश एंड फिल्टर वाटर बनना चाहिए विद देम वाइल ट्रैवलिंग। जब वो ट्रैवलिंग करें तो बाहर से पानी आप मत मंगवाओ, आप अपने घर का पानी यूज करो, फ्रेश और प्योर। ऑफिस और स्कूल जॉब कहीं भी आपको बाहर जाना हो तो भी। मैनी रिवर है, कई रिवर टर्न होती है गटर में यानी कई रिवर में गटर का पानी आता है और ये पॉल्यूट होती है रिवर, और एग्रीकल्चर की वजह से कंसिक्वेंटली पॉल्यूट एंटर फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एयर पॉल्यूशन। जस्ट लाइक वाटर, जैसे कि आप देखो वाटर एयर पॉल्यूशन हैज बिकम अ मेजर कंसर्न ऑफ द वर्ल्ड के में। इंडस्ट्री है डेवलप इन एवरी सिटी। इंडस्ट्री का डेवलप हुआ है हर सिटी में एंड मोस्ट ऑफ द विलेज में। द स्मोक एंड गैसेस को एमिटेड होते हैं इंडस्ट्री मिक्स विद एयर के साथ होते हैं एंड कॉज होता है एयर पॉल्यूशन, हवा में होते हैं। टुडे यूज ऑफ मिनरल ऑयल्स इंक्रीज ट्रेमेंडली, बहुत बढ़ गए। व्हीकल रनिंग ऑन फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल एंड स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस लाइक हाइड्रोकार्बन भी बढ़ते गए हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मर्ज होते हैं, एयर के साथ मिलते हैं और प्रोपोर्शन एयर का बढ़ता है और इसकी वजह से CO2 इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन कम होता है और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये सब एयर पॉल्यूशन का है। एयर पॉल्यूशन कॉजेज वेरियस डिसीज सच एज अस्थमा, ब्रीथिंग एंड प्रॉब्लम, लंग्स इन्फेक्शन एक्सेट्रा। इन सब के साथ क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। डस्ट पार्टिकल फ्लोटिंग इन द एयर लीड टू इंक्रीज लाइक कोल्ड, कफ और लेट बढ़ता जाता है। टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का इंक्रीज होता है पॉल्यूशन की वजह से, पॉइजनस होता है। ठीक है, देन प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए इट इज नेसेसरी टू मेक सर्टेन रूल्स बनाए इंडस्ट्री एंड इम्प्लीमेंट देम स्ट्रिक्टली, और इसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इक्विपमेंट दैट कैन फिल्टर, जो इक्विपमेंट यूज होते हैं कैन फिल्टर स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस से फिल्टर होते हैं, शुड बी डेवलप एंड इंस्टॉल करने। इंडस्ट्री दैट डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ शुड बी पनिश स्ट्रिक्टली, अगर वो नहीं करेंगे फॉलो तो उनको स्ट्रिक्टली पनिश होगी, बाय हैवी फाइन भी होगा एंड शुड बी शट डाउन भी किया जाएगा। एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन शुड बी ऑर्गेनाइज किया गया है कि एनवायरमेंट अवेयरनेस, पर्यावरण को जागरूक बनाओ। वन शुड यूज पेट्रोल एंड डीजल इन जुडिशियल मैनर में यूज करते हैं। यूज ऑफ पॉल्यूशन फ्री फ्यूल लाइक जैसे कि CNG, LPG हेल्प करता है ग्रेट एक्सटेंट में। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेशन होता है PUC इन व्हीकल शुड बी इम्प्लीमेंट, उसका भी हुआ है। ओके, देन हमारा पॉइंट है लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन इज नॉट समथिंग दैट इज इजीली विजिबल बट
इन दिस डेवलपिंग वर्ल्ड लैंड पॉल्यूशन है वो नॉट समथिंग, कुछ ऐसा नहीं है कि वो इजीली विजिबल हो, आसानी से हमें मिले, इजीली विजिबल यानी आसानी से हम देख सकते हैं। बट इन दिस डेवलपिंग वर्ल्ड लैंड पॉल्यूशन हैज बिकम एविडेंट ऑन अ लार्ज स्केल में, क्या है एक एविडेंट है पूरा वाला, ग्रोइंग इंडस्ट्री की ग्रोइंग एंड द पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम द रेन में से फ्लो ऑन द ग्राउंड में फ्लो होता है एंड स्लोली पॉल्यूटेड द लैंड, धीरे धीरे पॉल्यूट करता है। पीपल हु रन इंडस्ट्री में, जो पीपल रन करते हैं एंड फैक्ट्री में ऑलवेज ट्राई करते हैं टू एक्यूर मोर लैंड देन, यानी एक्यूर मिले उनको ज़्यादा से ज़्यादा, उनको जो रिक्वायर अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंग दे एक्यूर मोर लैंड यानी एक्यूर करके प्राप्त करके फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए। व्हेन इंडस्ट्री ऑक्यूपाई द एग्रीकल्चर, जब इंडस्ट्री ऑक्यूपाई होती है एग्रीकल्चर लैंड में, श्योरली पॉल्यूट ऐसी इंडस्ट्री डंप सॉल्ट वेस्ट ऑन लैंड में जाता है। नाउ दिस पॉलीथीन यानी जो प्लास्टिक यूज होता है ना, लार्ज स्केल में यूज हो रहा है, प्लास्टिक की नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है, क्या है पॉल्यूट करता है लैंड को। और अर्बन वेस्ट लाइक जैसे कि प्लास्टिक स्क्रैप केमिकल डंप होते हैं लैंड में और डिस्पर्स ओवर फार्म एंड लैंड बाय विंड एंड दस पॉल्यूट करता है लैंड को। फार्मर यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, एक्सटेंडली इंक्रीज प्रोडक्शन होता है एंड मेजर रोल इन पॉल्यूटिंग द लैंड और वाटर का होता है। ओके, पॉल्यूटेड वाटर जो है वो इंडस्ट्री का और ड्रेनेज का यूज इन इरिगेशन और फर्टाइल के लिए लैंड में होता है, उसके रीजन में पॉल्यूटेड प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स में आते हैं, वेजिटेबल्स में आते हैं, यानी ये सब क्या होती है गंदी हो जाती है सब्जियां वगैरह। कल्टिवेट ऑन सच लैंड का कल्टिवेट करते हैं, इट रिजल्ट इनटू ट्यूबरक्यूलोसिस एंड बॉर्न डिसीज इंक्रीज होते हैं। एग्जॉस्टेड श्रिंकिंग फर्टाइल लैंड लीड टू रिस्क ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ क्रॉप्स की होती है। प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट मटेरियल इंडस्ट्री का और पॉल्यूट करता है, वाटर को डिस्ट्रॉय कर देता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भी, एंड मेक द लैंड को फर्टाइल बनाता है। ओके, लैंड पॉल्यूशन हमें कंट्रोल करना है तो वी शुड यूज, हमें प्लास्टिक कम यूज करना है एंड नेसेसरी केमिकल जूडिशली। नो इंडस्ट्री शुड बी सेटअप एंड एरोवेल लैंड में नहीं करनी। वी शुड कंजर्व एनवायरमेंट को बचाना है, यूज ऑफ ऑर्गेनिक ट्रेडिशनल मैन्यूर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के बदले। यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी की यूज करना है एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी शुड बी इंट्रोड्यूस करनी है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन करना है जैसे कि सेव वाटर एंड प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन बचे। ओके, देन हमारा पॉइंट है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन अपार्ट फ्रॉम एयर के एंड वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन हैज इंक्रीज बढ़ता जा रहा है। द नॉइज क्रिएट होता है बाय द मशीन और इंडस्ट्रीज, व्हीकल एक्सेट्रा इज वेरी लाउड ड्यूरिंग द फेस्टिवल में और सेलिब्रेशन में कई लोग लाउड स्पीकर डीजे वगैरह ये सब यूज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है नॉइज पॉल्यूशन बढ़ता है। नॉइज पॉल्यूशन ऑल्सो क्रिएटेड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से भी और बस्टिंग नॉइजली फायर क्रैकर जो पटाखे हम जलाते हैं उससे, सेलिब्रेशन ऑफ एनी फेस्टिवल का हम करते हैं तभी, विक्ट्री इन एनी गेम और इलेक्शन की अगर कोई जीत होती है तभी। सिटी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बसेस, ऑटो रिक्शा, टू व्हीलर्स हैं तो उन सब में से भी नॉइज पोल्यूशन होता है। देन है नॉइज पोल्यूशन लीड करता है डिफनेस, डिफनेस यानी हमें सुनाई नहीं देता कम, उसे डिफनेस बोलते हैं। एंड अफेक्ट करता है मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को, पीपल बिकम मोर इरिटेबल होते जा रहे हैं। नेचर इज अफेक्टेड वेरी ड्यू टू एक्सेसिव नॉइज की वजह से। सर्टेन इंसेक्ट एंड ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी हेल्पफुल टू अस डाई ड्यू टू लाउड नॉइज की वजह से। इट इज बिकम नेसेसरी टू कीप साइन बोर्ड रखना चाहिए रीडिंग नो हॉकिंग और साइलेंस प्लीज नियर स्कूल, डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में, उन सब पे। ये शो करता है हमें सीरियसनेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिटीजन को themselves अंडरस्टैंड अबाउट इट, उसके बारे में समझे। वी शुड नॉट प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हमें प्ले नहीं करना है लाउड। सेलिब्रेशन या स्पेशल ओकेजन हो हम प्ले कर सकते हैं बट कम वॉइस में। ओके, वी शुड नॉट बस्ट फायर क्रैकर, हमें बस्ट नहीं करने हैं क्योंकि उससे क्या होता है एयर पोल्यूशन भी बढ़ता है और नॉइज पोल्यूशन भी बढ़ता है। व्हीकल शुड बी सेंड फॉर सर्विसिंग के लिए हमें देनी चाहिए क्योंकि कई बार व्हीकल्स में भी
आवाज़ आती है तो हमें उनको सर्विस में देनी चाहिए, जिससे उनकी आवाज़ क्या हो, स्लो और अच्छे से हो, स्मूथ हो। द रूल्स रिगार्डिंग पीयूसी होती है, पीयूसी के रिगार्डिंग जो रूल्स है मस्ट बी मेड स्ट्रिक्ट बन गए हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज मस्ट बी कंट्रोल टू रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन। ट्री शुड बी प्लांटेड ऑन बोथ द साइड ऑफ रोड्स एंड अराउंड इंडस्ट्री के आसपास ट्री क्या करनी चाहिए, प्लांटेड करनी चाहिए। रोड शुड बी ब्रॉड हो गए हैं, ट्रैफिक कंजक्शन इंटेंसिव बढ़ता गया है, उसकी असर हो रही है रोड में। एंड डिक्लेयर ऐसे वन वे डिक्लेयर किया है। अवेयरनेस एंड एप्रोप्रिएट एक्शन भी लिया गया नीड फॉर आर्ट टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम पॉल्यूशन से बचाने के लिए। वी ऑल आर अवेयर हाउ वैल्यूएबल वाटर इज। हम सब लोग जानते हैं कि वाटर कैसी हमें वैल्यूएबल है। स्टिल जब तक वाइल परचेसिंग अ बॉटल ऑफ मिनरल वाटर हम नहीं खरीद सकते, वी डू नॉट रियलाइज इट इम्पोर्टेंस, की हमें इम्पोर्टेंस नहीं होगी। टुडे प्योर वाटर इज नॉट द ओनली कंसर्न। आज प्योर वाटर में कंसर्न किया नहीं जाता। गांधी जी हैड सेड द वाटर, पानी के लिए क्या करते थे, लैंड एंड फॉरेस्ट के लिए बिलोंग टू द, वो हमारी क्या है, एक कम्युनिटी है। एवरीबडी इंजॉय इक्वल राइट्स होते हैं, हर एक सब जन इंजॉय कर सकते हैं और सबको इनका इक्वल राइट भी है। इट इज अ मोरल थिंग टू मेक इट अ कॉमोडिटी फॉर सेल के लिए बनाया गया है। अमॉन्ग द मैन मेड प्रॉब्लम, मैन मेड की जो प्रॉब्लम है, वाटर पॉल्यूशन हॉल्ड द हाइएस्ट प्रायोरिटी। वाटर पॉल्यूशन पकड़ते हाइएस्ट प्रायोरिटी। वी हैव टू फाइंड एन आंसर टू इट, उसमें से एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है, शेयर करते हैं हम इक्वली एवरीबडी से एंड क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। एवरी पर्सन हैज़ टू अंडरस्टैंड, समझ सकता है हिज और ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की, एंड हैज़ टू फाइंड वेरियस मेजर टू मेक आवर एनवायरनमेंट क्लीनर एंड हेल्थियर अगेन। ओके, सो बी अ कंपेशेंट सिटीजन, सेव द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट सेव अस एंड सेव एनिमल्स। ये 3 रूल्स हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। ओके, you complete your lesson number 2. Thank you.